नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुराने लेकिन उतने ही गहरे सवाल के बारे में। सवाल है, मैं कौन हूं? और इस सवाल को समझने की हमारी ये जो कोशिश है वो संदीप माहेश्वरी की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। तो चलिए सीधे इस सवाल में उतरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा जो है ना, वो इसी एक दमदार सवाल से शुरू होती है और इसी पे आके खत्म भी हो जाती है। आमतौर पर हम सब खुद को क्या समझते हैं? ये शरीर और ये मन, है ना? पर क्या यही पूरा सच है? ज्यादातर लोग इसी एक धारणा के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ यही पहचान है। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि ये शरीर आप नहीं है, बल्कि ये बस एक जैकेट है जिसे आपने पहना हुआ है। अब ये बात बहुत गहरी है, जरा सोचिए। अगर मैं ये जैकेट हूं, तो जैकेट की सभी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। मतलब जैसे ही हम खुद को ये शरीर मान लेते हैं, तो इस शरीर की सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, सारी सीमाएं, वो सब हमारी हो जाती हैं। और जब हम खुद को ये जैकेट मान बैठते हैं, तो क्या होता है? हम तुलना करने लगते हैं, ईर्ष्या पैदा होती है, तरह तरह की इच्छाएं जागती हैं और एक अहंकार भी कि मेरी जैकेट सबसे अच्छी है। हम अपने अतीत से भी चिपक कर रह जाते हैं। ये सब कुछ बस उस एक गलत पहचान की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, तो फिर मन का क्या? क्या हम मन है? चलिए अब इस पहलू को देखते हैं और समझते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे साबित करें कि हम अपने इस शरीर और इन इंद्रियों के बिना भी मौजूद रह सकते हैं। इसका सबूत हम सबके पास है, एक ऐसा अनुभव जो हर किसी ने किया है। और वो अनुभव है सपने देखने की अवस्था। सोचिए, जब हम सपना देख रहे होते हैं तब हमारा अस्तित्व तो होता है, हम अनुभव भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी पांचों इंद्रियां, आँख, कान, नाक, ये सब तो सो रही होती हैं, वो एक्टिव नहीं होती। हमारी पूरी दुनिया बस यादों से बनी होती है। तो इससे क्या साबित होता है? कि आपका अस्तित्व इन इंद्रियों के बिना भी संभव है। तो देखिए, इस तरह हम एक एक करके चीजों को हटा रहे हैं। पहला, मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि सपने की अवस्था में हम इंद्रियों के बिना भी मौजूद होते हैं। दूसरा, मैं मन भी नहीं हूं। इसका सबूत क्या है? गहरी नींद। जब कोई सपना नहीं होता तब मन भी नहीं होता, लेकिन हम तो होते हैं। तो जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी नींद आई। तो सवाल ये है कि अगर शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, तो फिर बचा क्या? और यहीं से ये खोज सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब हम चेतना की उन अवस्थाओं से आगे बढ़कर एक ऐसी हकीकत में कदम रख रहे हैं जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। इस पूरी यात्रा को चेतना की इन 4 अवस्थाओं से समझ सकते हैं। देखिए, जब हम जागे होते हैं तो मैं का भाव बहुत मजबूत और सबसे अलग होता है। सपने में ये भाव घुलने लगता है और गहरी नींद में तो मैं होता ही नहीं, वो पूरी तरह गायब हो जाता है। लेकिन इन तीनों के पार है चौथी अवस्था, जहां सिर्फ शुद्ध जागरूकता है, एक सीधा अनुभव। इसी चौथी अवस्था को तुरीय भी कहते हैं। ये कोई रहस्यमयी या जादुई चीज नहीं है, ये शुद्ध चेतना की एक ऐसी अवस्था है जो जागने, सपने देखने या गहरी नींद, इन तीनों से अलग है। ये असल में एक लगातार होने वाले अंदरूनी कंपन का सीधा अनुभव है। इसे ही मौन की ध्वनि या साउंड ऑफ साइलेंस कहा गया है। एक ऐसी हकीकत जो हमारी इंद्रियों और हमारे विचारों की पकड़ से बिल्कुल परे है। तो अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां ये सारे अलग अलग धागे जुड़कर मैं कौन हूं इस पहेली को सुलझाते हैं। असल में वास्तविकता के 2 पहलू हैं जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। एक है सत्य, यानी कि अस्तित्व, वो मौन की ध्वनि, और दूसरा है चित्त, यानी चेतना, उस ध्वनि को सुनने की क्षमता या उस ध्वनि के होने का एहसास। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर एक तरफ ध्वनि है जो कि अस्तित्व है और दूसरी तरफ सुनना है जो कि चेतना है, तो फिर वो अलग से सुनने वाला कहाँ है? हम यही तो मानकर चलते हैं ना कि कोई मैं है जो सुन रहा है, पर क्या ये सच है? और सबसे गहरी बात यही है कि वो सुनने वाला बस एक भ्रम है, कोई अलग से सुनने वाला है ही नहीं। वो जो ध्वनि है और उस ध्वनि का जो सुनना है, वो असल में एक ही हकीकत के 2 नाम हैं। अस्तित्व और चेतना, ये 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही संपूर्ण सत्य हैं। और कमाल की बात देखिए, यही विचार हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों में मिलता है।
क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड हमें एक कण की तरह तभी दिखता है जब हम उसे देखते हैं, वरना असल में तो वो संभावनाओं की एक लहर है। और वेदांत दर्शन भी यही कहता है कि ये दुनिया हमें भौतिक तभी लगती है जब हम इसे अपनी इंद्रियों से देखते हैं, वरना असल में तो ये चेतना का एक कंपन है। दोनों ही इशारे कर रहे हैं कि ये ठोस दुनिया अपने मूल में कुछ और ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर ब्रह्मांड से अलग नहीं है, ये ब्रह्मांड ही है। वो जो मैं और ब्रह्मांड के बीच की एक दीवार थी, वो असल में है ही नहीं। ये शरीर तो बस उसी एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की एक छोटी सी, कुछ समय के लिए बनी हुई अभिव्यक्ति है। और यहीं पर वेदांत का पहला महावाक्य सामने आता है, तत्वमसि, यानी वो तुम ही हो। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, बल्कि ये कि हम ही वो परम सत्य हैं, वो मौलिक वास्तविकता हैं। और फिर दूसरा महावाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। ये उस अनुभव को और भी ज्यादा व्यक्तिगत बना देता है कि मेरे होने का जो केंद्र है, जो मेरा असल स्वरूप है, वो वही एक चेतना है जिसे बांटा नहीं जा सकता। तो अंत में ये एक सवाल हमारे लिए रह जाता है, अगर देखने वाला और जो देखा जा रहा है वो दोनों फंडामेंटली एक ही हैं, तो इस ज्ञान से इसी पल में अभी क्या बदल जाता है? सोचिए, सिर्फ नजरिए का एक छोटा सा बदलाव न सिर्फ हमारी खुद के बारे में समझ को, बल्कि इस पूरी हकीकत को अनुभव करने के हमारे तरीके को ही बदल कर रख सकता है।